वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शोहर का खराब रवैया और उसकी बीवी के सामने तीन रास्ते। जिस बीवी का शोहर खराब हो, खराब रवैया हो, वो मोबाइल पर गैर महरम औरतों से बातें करता हो, या वो अपनी बीवी को गालियां देता हो, बेइज्जती करता हो, उसकी इज्जत ना करता हो, उसके सामने बदतमीजी करता हो, तो फिर वो बीवी तीन रास्तों में से एक रास्ता लाजमी चुनती है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। वो तीन रास्ते कौन कौन से हैं? एक तो वो बीवी होती है जो ईमान की कमज़ोर होती है, अपने शोहर के ख़राब रवैये को देखकर गैर महरम से अपना वास्ता ताल्लुक़ जोड़ लेती है। इस तरह की औरतों की तादाद पाकिस्तान के अंदर क्या पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है, जो अपने शोहर की बेरुखी को देखकर और अपने शोहर की दूरी को देखकर बहुत सारी औरतों ने गैर महरमों के साथ ताल्लुक़ जोड़ा हुआ है। इस तरह की औरतें क्या होती हैं? इस तरह की औरतों के लिए शरीयत का ये हुक्म है, वो औरत भी और जिसके साथ उसने ताल्लुक़ जोड़ा है वो भी और उसका शोहर भी, तीनों आदमी अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक होते हैं। ये तीनों इंसान अल्लाह के यहाँ बर्बाद हो जाते हैं। दूसरी वो औरत जिसका ईमान तो मजबूत होता है लेकिन हिम्मत कमज़ोर होती है, वो शोहर के बेरुखी को देखकर और शोहर की बदतमीजियों को देखकर वो अंदर ही अंदर घुटती चली जाती है। वो फिर दरवाजे को बंद कर कर रो रही होती है, वॉशरूम के दरवाजे को बंद कर कर रो रही होती है, छत पे जाकर रो रही होती है, सर के ऊपर कपड़ा लेकर रो रही होती है, लेकिन किसी के सामने जाहिर नहीं करती। दिन की रोशनी तो होती है लेकिन उसका जो अंदर होता है ना, जो उसके दिल की रोशनी वो बुझ चुकी होती है। रात के अंधेरों में वो खून के आंसू रो रही होती है। इस तरह की बीवी हिम्मत की बहुत कमज़ोर होती है। लेकिन अल्लाह के यहाँ इस बीवी का जो ताल्लुक है, जब तक उसका शोहर जन्नत में नहीं जाएगा, जब तक उसके एक एक आंसू का जवाब ना दे देगा। तीसरी किस्म की वो औरत होती है जिसका ईमान भी बहुत मजबूत होता है और हिम्मत का पहाड़ होती है। उसने जहन में ये बात बिठाई होती है, मेरा शोहर मुझे कुछ भी कह ले, मार भी ले, कुछ भी कह ले, मैंने अपने शोहर का दिल जीतना है, मैंने उसकी इज्जत करनी है, मैंने उसका एहतराम करना है। चाहे वो मुझ पर तंज करे, चाहे वो मुझे बुरा भला कहे, चाहे वो मुझे कुछ भी कहे, मैंने हर सूरत में मैंने उसका एहतराम करना है और मैंने उसको जो सा राह रास्त पर उसको लेकर के आना है। वो औरतें सर पे सिराना रख कर तो नहीं रोती, वो औरतें दरवाजे बंद कर तो नहीं रोती, वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर कर तो आंसू नहीं बहाती, दिल के अंदर तो नहीं तड़पती, रात के अंधेरे में खून के आंसू तो नहीं बहाती, लेकिन ये ज़रूर करती है कि अपने शोहर की हर चीज़ को बर्दाश्त करती है। अपने सास ससुर की खिदमत तो लाजिम नहीं है, इसके बावजूद उनकी खिदमत तो करती है, सिर्फ ये लेकर मैंने ये काम करना है। और फिर वो जब आंसू बहाती है तो अल्लाह के सामने बहाती है, रोती है तो 2 रकात नमाज नफल पढ़कर अल्लाह से मांगती है कि अल्लाह मेरे शोहर का मेरे लिए दिल को नरम कर दे, उसके और मेरे दरमियान मोहब्बतें पैदा कर दे। ये तमाम की तमाम चीज़ें वो औरत कर रही होती है जिसका ईमान भी मजबूत होता है और जो हिम्मत की पहाड़ होती है। वो किसी के सामने कुछ नहीं करती, बस अल्लाह से रो रो कर भागती है। 80 किस्म की ऐसी औरतें कामयाब हो जाती है, शोहर का दिल जीतने यानी कि शोहर का दिल को जीत लेती है। जो पहली किस्म की औरत थी, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया, अपने शोहर को भी बर्बाद कर दिया, अपने जो जिसके साथ उसने ताल्लुक कायम किया वो तीनों ही अल्लाह के यहाँ गुनहगार हो गए। दूसरी किस्म की औरत, उसने सिवाय रोने को और कुछ ना किया, अल्लाह के यहाँ इसके बर्दाश्त के बदले में अल्लाह इसको बहुत ज़्यादा नेकी तो अता फरमाएंगे, लेकिन रोती रही है ये। तीसरी किस्म की औरत जिसने हिम्मत नहीं छोड़ी, ताकत नहीं छोड़ी, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं हुई। अल्लाह जब इस अपनी बंदी को देखता है तो ताज्जुब करता है कि देखो मेरी बंदी को मुझ पर कितना यकीन है कि मैं एक दिन इसके शोहर को इसके पास लाकर खड़ा कर दूंगा, इसके शोहर के दिल में इसकी इज्जत को बिठा दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा ही होता है, एक दिन आता है उसका शोहर उसका शोहर एक अच्छा शोहर बनकर सामने आता है। तो मैं तमाम बहनों से ही रिक्वेस्ट करूंगा, तीसरी किस्म की औरत बन जाए, ना पहले बने ना दूसरी औरत बने, बल्कि तीसरी किस्म की औरत बने, अल्लाह से मांगती रहे, इस्तिक़लाल करती रहे,
اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑاتی رہیں. انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا جب اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو، آپ کے اعمال کو ضرور قبول فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.